मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ પ્રામાણ્ય संभावना वितरण। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है, ठीक है। तो इसके पहले हमने बायनोमियल और पॉइसन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी थी। उसके अंदर हमने देखा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to follow normal probability distribution when its probability density function that is PDF is। इसके पहले वाले जो दो डिस्ट्रीब्यूशन थे उसके अंदर हमने ऐसा लिखा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x सेट टू फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऐसा लिखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x सेट टू फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन when it takes only non-negative values and its probability mass function is that। यहाँ पे कौन सा है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और वहां दोनों के अंदर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते थे, जबकि यहाँ क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। गुजराती में क्या भाई? संभावना घटत्व विधेय, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था? तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था f of x इक्वल टू 1/√2 पाई रूट के बाहर इंटू सिग्मा इंटू ई रेस टू 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर, where 0 is less than x is less than infinity। x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? तो 0 से इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x said to follow normal distribution when it's assumed, एक मिनट, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अनंत, इंफिनिटिव माइनस वाला, माइनस इंफिनिटिव लेस देन एक्स लेस देन प्लस इंफिनिटिव, एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव के बीच में होगा। तो यहाँ क्या याद रखना है कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी बात, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा। समझ गए? नॉर्मल वेरिएबल x टेंड्स टू n म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये उसका नोटेशन है।
આ નિશાની જે છે એને ટેન્ડ્સ ટુ વાંચવાનું. x ટેન્ડ્સ ટુ n ब्रैकेट म्यू सिग्मा स्क्वायर. ये म्यू क्या है? तो म्यू इज मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है. सिग्मा क्या है? तो सिग्मा इज एसडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी है. फिर उसके बाद पाई. तो पाई इज कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू अचल किम्मत 3.1416 एंड E is also कांस्टेंट वैल्यू. E भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू 2.7183 रहेगा. ठीक है. तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन दिख रहा है बराबर. नाउ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स करने के लिए हम स्टेप वाइज जाएंगे. फॉर सम्स दाखलाओं माटे. ठीक है. सम्स के लिए 4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे. स्टेप 1 सबसे पहले आएगा नोटेशन. लेस देन दिया होगा, मोर देन दिया होगा या बिटवीन दिया होगा. बिटवीन, रेंजिंग, लाइन. ठीक है. तो ये वर्ड्स है जिसके आधार पे, जिसके बेस पे हमको निशानी लिखनी है, नोटेशन लिखवानी है. लेस देन दिया होगा तो आप फाइंड करेंगे p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x1. मोर देन दिया होगा तो आप लिखेंगे p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x1. यहाँ इक्वल टू फ्री में रहता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर जगह इक्वल टू लगेगा ही लगेगा. लेस देन लिखा है या मोर देन लिखा है, सभी जगह पे इक्वल टू लगेगा. p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x1. लेस देन है तो, मोर देन है तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x1. बिटवीन या रेंजिंग है या लाइंग है तो हमको लिखना है p ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2. तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया. ये 3 में से कोई एक वर्ड दिया होगा, लेस देन या मोर देन या बिटवीन. तो कौन सा वर्ड दिया है उसके बेस के ऊपर हम फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x1 फाइंड करना है, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू x1 या x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2. 3 में से कुछ एक फाइंड करना है. स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हम नॉर्मल वेरिएबल x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो ये कैसे मिलेगा? z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करने से मिलेगा. z1 कैसे मिलेगा? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x को ट्रांसफर किया z के अंदर. थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हर एक सम के हर एक पार्ट के अंदर. इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. बीच में लिखना है 0, लेफ्ट साइड पे रहेगा माइनस इन्फिनिटिव, राइट साइड पे रहेगा प्लस इन्फिनिटिव. याद रखो माइनस इन्फिनिटिव से 0 तक का जो एरिया है उस एरिया का मेजर है 0.5, और इसी तरह से 0 से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया है उसका मेजर है 0.5. मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहती है. माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का 0.5 और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया जो है उसका भी माप 0.5. तो ये फर्स्ट स्टेप, लेस देन, मोर देन, बिटवीन में से किसी एक नोटेशन को लिखना है. दूसरे स्टेप में वेरिएबल x को वेरिएबल z के अंदर कन्वर्ट करना है. थर्ड स्टेप के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना है. और स्टेप नंबर 4 के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने से मुझे पहले प्रोबेबिलिटी मिलेगा. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने से प्रोबेबिलिटी मिलेगा. नंबर्स फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी इनटू टोटल नंबर्स करेंगे.
और फिर परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी इंटू 100 करेंगे। तो ये 4 स्टेप है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप 12th के अंदर सीख के आए, लेकिन आपको ऐसा स्टेप्स नहीं पता होंगे, कैसा स्टेप वाइज जाना पड़ता है उसमें। ठीक है, ये मेरी मेथड है, ये टेक्निक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो अगर ये 4 स्टेप आपने 1 बाय 1 फॉलो किए तो। ठीक है, तो बोर्ड पे जितना दिख रहा है उतना वीडियो को पॉज करके लिख दो, मैं आगे सम्स पढ़ा रहा हूं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो अंदर, द मीन वेट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन कंपनी इज 130 किलोग्राम विथ SD 10 किलोग्राम। एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। दूसरी चीज, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू दी होगी, देखो लास्ट में P ऑफ 0 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, P ऑफ ब्रैकेट 0 लेस देन Z लेस देन 1 इज 0.3413, P ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन 0.5 0.1915। तो Z की वैल्यू के लिए जब एरिया आपको दिया होगा तो उस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल कहेंगे। समझ गए? 12 के अंदर आप एक टेबल देखते थे, बुक के पीछे दिया हुआ था, उसके अंदर Z की टेबल देखकर एरिया डिसाइड करते थे, एरिया मिलता था हमको। ठीक है, तो वो टेबल आपको देखना नहीं है। कॉलेज के अंदर सम के नीचे ब्रैकेट में Z की वैल्यू, उसका एरिया दिया होगा। अंडरस्टेન્ડ? समझ गए? પેલું કોષ્ટક જોવાનું નથી જે 12માં આપણે જોતા હતા। ઓકે, ચલો તો ધ્યાન આપો। The mean weight of units produced by certain company is 130 kg with SD कितना है 10 kg। अब वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो SD मतलब सिग्मा। ओके, एज्यूमिंग दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एग्जांपल 1 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा मैं लिखूंगा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से मेरा एग्जांपल स्टार्ट होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, मीन मतलब म्यू इज 130 kg एंड दूसरा क्या दिया हुआ है आपको SD दैट इज सिग्मा इज 10 kg। अब नंबर 1, पहले में क्या फाइंड करना है, तो आपको दे के रखा है P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 140, ये फाइंड करना है। P ऑफ x ग्रेटर देन, सर यहाँ इक्वल टू तो है नहीं, आपने क्यों लिखा? मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सभी जगह पे इक्वल टू आएगा ही आएगा। 2 जगह ऐसी है जहाँ नहीं आएगा, वो मैं बता दूंगा सम के अंदर। ठीक है, चलो सबसे पहले P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब सबसे पहले मैं x को z में ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ लिखना है z इक्वल टू P ऑफ x की जगह पे z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। सो P ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x1 है 140 माइनस म्यू है 130 एंड डिवाइड बाय सिग्मा, तो सिग्मा है 10। तो मुझे P ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 बराबर, z1 कितना मिलेगा 140 माइनस 130, तो 10 डिवाइड बाय 10 किया मतलब 1 मिलेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया, x को किस में कन्वर्ट किया, z में कन्वर्ट हो गया, z1 का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। ठीक है, अब z1 की वैल्यू मिल जाने के बाद डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। 0 बीच में, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटिव, राइट साइड प्लस इन्फिनिटिव। अब ये 1 जो दिख रहा है वो कौन से साइन में है, प्लस साइन में। कुछ साइन नहीं है 1 का, मतलब प्लस साइन में है तो प्लस वाली साइड लिखना पड़ेगा, प्लस साइन में है तो प्लस वाली साइड लिखना है। उसके बाद यहाँ देखो, हमेशा के लिए याद रखो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है आपको, तो 1 की राइट साइड पे लाइन करना है।
फिर से बता रहा हूँ, Z1 कितना मिला 1, 1 कौन सी साइड है, 1 कौन सी साइन में है, प्लस साइन में, तो प्लस साइड पे बताया 1। और ये लाइन किधर करना है सर, कभी इधर करनी होती है कभी इधर करनी होती है, मुझे याद नहीं रहता है। सिंपल बात है, क्या दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब राइट साइड पे करना है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है वो जीरो की एक तरफ दिख रही है या दोनों तरफ दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये जीरो की एक ही तरफ दिख रही है। तो याद रखो जीरो की एक तरफ लाइन होगी तो हमेशा दो वैल्यू की माइनस, बे वैल्यू नहीं बाद बाकी करवी पड़से। कौन सी दो वैल्यू का माइनस करेगा, हमको इतना एरिया पता है, 0 से इन्फिनिटी कितना होता है 0.5, उसमें से 0 से 1 वाला जो एरिया है, 0 से 1 वाला एरिया, इतना एरिया वो मैं माइनस कर दूंगा, तो जो बचा वो ये जो लाइन लगाई है वो एरिया मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 1 कौन सी साइड है, प्लस है माइनस है, प्लस है तो प्लस है मतलब राइट साइड बताया। अब यहाँ साइन देखो, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, उसके 1 बताने के बाद राइट साइड पे लाइन करना है। अब फिर देखना है 0 से 1 एक ही साइड लाइन दिख रही है, एक ही साइड लाइन हो तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटिव उसमें से माइनस करेंगे 0 से 1। तो अब ये कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, 0 से इन्फिनिटिव मतलब P ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव। अच्छा ये भी पता नहीं चलता है, चलो कोई बात नहीं, कैसा लिखना है वो मुझे पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं। 0 और इन्फिनिटिव के बीच में, तो 0 और इन्फिनिटिव लिखने तो आएगा, एंड उसमें से माइनस करेंगे। कौन सा माइनस करेंगे, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच वाला माइनस करेंगे। तो 0 लिखना है 1 लिखना है, पहले 0 से इन्फिनिटिव उसमें से माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है, 0 से 1, तो 0 लिखा 1 लिखा, बीच में Z लिख दो और आसपास में मतलब आजू बाजू में लेस देन इक्वल टू रखीश। हमेशा आऊ जाओ उससे, हमेशा यहाँ कुछ भी है, यहाँ ग्रेटर देन है लेस देन है वो सब छोड़ दो, ये स्टेप के अंदर हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा। मैंने बताया था 2 जगह ऐसी है जहाँ इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बाकी सभी जगह इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव मतलब अनंत, अनंत के बराबर कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, बाकी सब में इक्वल टू आएगा। चलो 0 से इन्फिनिटिव के बीच का डिफरेंस, 0 से इन्फिनिटिव के बीच का एरिया 0.5 रहता है, उसमें से माइनस करना है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 का एरिया आपको दिया होगा अंदर क्वेश्चन के अंदर, देखो 0 से 1 के बीच का एरिया पैम्पलेट ની અંદર જુઓ આપેલું છે 0.3413, 0 से 1 के बीच का एरिया 0.3413। अब क्या करेंगे, तो 0.5 માંથી 0.3413 માઇનસ કરી દઈશું બેટા, એટલે 0.1587 મળશે। આ ફાઇનલ આન્સર થઈ ગયો મારો 0.1587, આન્સર ઓફ ફર્સ્ટ પાર્ટ। अंडरस्टैंड, कंप्लीट। हेलो, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दिया है, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू फ्री में है इस चैप्टर के अंदर, नॉर्मल के अंदर इक्वल टू लिख ही नहीं देना है, दिया है नहीं दिया है वो सब छोड़ो, लिखना ही है। P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 125। चलो अब x को z में ट्रांसफर करते हैं, P ऑफ z लेस देन इक्वल टू z1, z1 का फॉर्मूला x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब क्या करूंगा भाई, कुछ नहीं, P ऑफ z लेस देन इक्वल टू z1, x1 की जगह पे 125 माइनस म्यू, तो म्यू की जगह पे 130 एंड डिवाइड बाय सिग्मा, तो सिग्मा की जगह पे मुझे लिखना है 10। अब क्या हुआ, तो P ऑफ z लेस देन इक्वल टू z1, 125 माइनस 130 करो, -5 हुआ, -5 डिवाइड बाय 10, तो -5 डिवाइड बाय 10 करने से -0.5 मिलेगा। फर्स्ट स्टेप नोटेशन वो दिया हुआ था। सेकंड स्टेप x को z में कन्वर्ट किया, तो ये कर दिया, आंसर मिला z1 का -0.5। z1 का आंसर कौन सा मिला, -0.5 मिला। माइनस मतलब माइनस वाली साइड पे बताना है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, माइनस वाली साइड पे -0.5 बताएंगे। अच्छा उससे लेस देन है ग्रेटर देन है, यहाँ देखना है लेस देन है,
तो लेस देन है मतलब लेफ्ट साइड पे लाइन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन, तो Z1 1 बताया, उसके बाद ग्रेटर देन मतलब राइट साइड पर लीटा करवाना है, राइट साइड पे लाइन करना है। यहाँ लेस देन दिख रहा है, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड पे लाइन करना है। अब फिर मैं सवाल पूछूंगा डायग्राम से कि जो लाइन दिख रही है वो जीरो की एक ही साइड दिख रही है, दोनों साइड दिख रही है। जीरो की एक ही साइड पे लाइन है तो माइनस करना पड़ेगा हमेशा, और जीरो की दोनों साइड पे लाइन दिख रही है तो हमेशा प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो की एक ही साइड पे लाइन दिख रही है तो माइनस करेंगे, माइनस इन्फिनेटिव टू जीरो, ये हमको पता है। माइनस इन्फिनेटिव से जीरो तक का एरिया 0.5 है, फिर उसके बाद माइनस 0.5 से जीरो के बीच का एरिया माइनस करेंगे। यह इसका कैलकुलेशन कर रहे हो, माइनस इन्फिनेटिव से जीरो मतलब माइनस इन्फिनेटिव जीरो, उसमें से माइनस करना है। कौन सा माइनस करना है, माइनस 0.5 से जीरो, माइनस 0.5 से जीरो। ठीक है, अब बीच में क्या लिखना है, बीच में हमेशा z लिखना है, मैंने बताया इसके पहले भी। बीच में हमेशा क्या लिखना है, z, और आजू बाजू हमेशा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये दूसरी जगह आई जहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, पहले यहाँ नहीं लिखा था। प्लस इन्फिनेटिव होगा वहाँ इक्वल टू नहीं होगा, तो माइनस इन्फिनेटिव है जहाँ पे वहाँ भी इक्वल टू नहीं होगा। चलो अब ये एरिया आपको पता है, माइनस इन्फिनेटिव से जीरो वाला एरिया, तो माइनस इन्फिनेटिव से जीरो तक का एरिया कितना होता है, 0.5 होता है। इसमें से यहाँ पे देखो अब माइनस 0.5 आ रहा है तो इसको ट्रांसफर कर देना, इधर कर देना, इसको इधर ले लेना है। तो ऐसा लिखेंगे P ऑफ, माइनस है इसलिए सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में था, अब यहाँ पे 0.5 माइनस में, तो 0.5 को सामने ले जाना है, 0.5 प्लस हो जाएगा, और जीरो को इधर लाएंगे तो जीरो तो प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जीरो माइनस 0.5 टू जीरो, उसके बदले 0 टू 0.5, बीच में z और आजू बाजू लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे। सो 0.5 माइनस 0 से 0.5 वाला एरिया, तो 0 से 0.5 वाला एरिया देखो कितना है, 0 से 0.5 वाला एरिया आपको दिया हुआ है 0.1915। પેમ્પલેટની અંદર આપેલું છે બેટા, 0 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ z લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 0.5, આન્સર ઇઝ 0.1915। तो 0.5 से 0.1915 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 0.5 माइनस 0.1915, 0.5 माइनस 0.1915, आंसर इज 0.3085, सॉरी 3085। नाउ थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर देखो थर्ड पार्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको P135 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 140। चलो इसमें क्या करना है, x की दो वैल्यू दिख रही है, देखो 135 है और 140 है, तो z की दो वैल्यू मिलेगी हमको। P ऑफ, यहाँ लिखेंगे Z1 x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 140 की जगह पे लिखेंगे Z2 x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा। नेक्स्ट स्टेप, P ऑफ Z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो x1 है ये रहा 135 माइनस म्यू, तो म्यू ये रहा 130 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा इज 10 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू Z2 x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो x2 ये रहा 140 माइनस 130 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा इज 10, तो क्या होगा, P ऑफ Z1 इक्वल टू 135 माइनस 130, तो 5 मिला, 5 बाय 10 0.5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू Z2 140 माइनस 130, तो 10, 10 बाय 10 तो 1, Z1 0.5 मिला, Z2 1 मिला। नेक्स्ट स्टेप आ गए, फर्स्ट स्टेप नोटेशन લખીને આપેલું હતું, सेकंड स्टेप x था उसको z में ट्रांसफर किया, कैलकुलेशन हो गया,
थर्ड स्टेप आए, डायग्राम ड्रॉ करना है। बीच में लिखेंगे हम 0, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटिव, राइट साइड प्लस इन्फिनिटिव। अब 0.5 कौन सा साइन दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो 0.5 प्लस वाली साइड आएगा। 0.5 प्लस वाली साइड, प्लस में इसलिए 0.5 प्लस वाली साइड। फिर 1 दिख रहा है तो 1 प्लस वाली साइड, क्योंकि प्लस में है। ये दोनों के बीच का फाइंड करना है। देखो फिर से बता रहा हूं, इधर देखना एक बार। यहाँ ग्रेटर देन था तो राइट साइड पे लाइन की थी, यहाँ लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे लाइन की। आने शू कहेवाय, डबल लेस देन। डबल लेस देन मतलब बिटवीन, बिटवीन मतलब ये दोनों के बीच में लाइन करना है। 0.5 और 1 के बीच में लाइन करना है। फिर से मैं क्वेश्चन वही पूछूंगा, 0 की एक साइड पे लाइन दिख रही है, दोनों साइड पे लाइन दिख रही है? 0 की एक साइड पे लाइनें दिख रही है या दोनों साइड पे दिख रही है? तो सिर्फ एक साइड पे दिख रही है। एक साइड पे दिख रही है, इसका मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। 0 से 1 तक पहले, 0 से 1 तक, और उसमें से माइनस करेंगे हम 0 से 0.5 तक। तो यहाँ कैलकुलेशन में लिखता हूँ इक्वल टू करके 0 से 1 तक, उसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.5 तक। तो हमेशा बीच में लिखना है z। ये डायग्राम के बाद वाला स्टेप में देखो हमेशा ऐसा ही लिखना है, बीच में z लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, बीच में z लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ये डायग्राम के बाद वाला स्टेप, बीच में z, बीच में z लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। हर सम, हर पार्ट, सब में ऐसा ही करना है। 0 से 1 के बीच लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल, z लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ तो प्लस में ही है, यहाँ भी प्लस में ही है, उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। 0 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना था, 0 से 1 के बीच का एरिया कितना था, तो दिया हुआ है। 0 से 1 के बीच में दिया है 0.3413, उसमें से माइनस करना है 0 से 0.5, तो 0 से 0.5 0.1915। अब माइनस कर दूंगा 0.3413, 0.3413 माइनस 0.1915, आंसर कितना मिलेगा, 0.1498 मिलेगा, 0.1498 मिलेगा। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द मॉडल वेजेस। फोर्थ पॉइंट, मॉडल वेजेस। तो याद रखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है, ये रहा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे। तो मॉडल वेजेस का मतलब हुआ मोड, तो जो मीन है वही मोड होगा, इसका मतलब ऐसा। मॉडल वेजेस, जो मीन वेजेस थी, मीन दैट इज म्यू, म्यू कितना था 130, इक्वल टू म्यू इक्वल टू करके लिखेंगे 130। ठीक है, समझ गए। मॉडल वेट है, सॉरी वेजेस नहीं है, मॉडल वेट। ठीक है, और यहां भी लिख देना है मॉडल वेज, मॉडल वेट। समझ गए। मीन, मीडियन, मोड तीनों तीन इक्वल रहता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने आगे देखा था स्क्यूनेस वाले चैप्टर में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होंगे, इसलिए मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल। मॉडल वेजेस म्यू जितनी मतलब 130 kg। ओके, चलो खत्म। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने बोर्ड पे किया है, एकदम शांति से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 1 लिख दो, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ अभी।
नाउ एग्जांपल नंबर 2 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो अंदर इफ रैंडम वेरिएबल x टेंड्स टू n 30 25, तो ये मैंने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखाई, वहां पे लिखा था नॉर्मल वेरिएबल x टेंड्स टू n ब्रैकेट म्यू सिग्मा स्क्वायर, ऐसा लिखा था। ठीक है, चलो देखो रैंडम वेरिएबल x टेंड्स टू n ब्रैकेट 30 25। अब यहां हम लिखेंगे नॉर्मल वेरिएबल x टेंड्स टू n ब्रैकेट म्यू सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा हुआ मुझे म्यू का वैल्यू और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। म्यू का वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर पहला दिया हुआ है 30, सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा के बाद दिया हुआ है 25। तो सिग्मा मुझे मिलेगा 5, रूट निकाला 25 का। ठीक है, अब नीचे देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नंबर 1 P ऑफ 26 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 40। चलो कुछ करना नहीं है, पहला स्टेप लेस देन इक्वल टू नोटेशन दिया हुआ है। दूसरा स्टेप मैंने जो स्टेप बताया ना उसको फॉलो करो, आराम से आ जाएगा। x की जगह पे z लिखना है, z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू z2 x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा। नेक्स्ट P ऑफ z1 इक्वल टू x1 is 26 minus mu is 30 divide by sigma, तो sigma is 5 less than equal to z2 x2 minus mu upon sigma, तो x2 है मेरा 40 minus mu is 30 divide by sigma is 5। नेक्स्ट कैलकुलेशन कर देंगे इसका, तो z1 मिल जाएगा 26 माइनस 30 बाय 5, 26 माइनस 30 बाय 5, आंसर मिलेगा माइनस 0.8 लेस देन इक्वल टू z2 40 माइनस 30 बाय 5 2 मिलेगा। चलो ये z1 z2 दोनों मिल गए। उसके बाद वाला स्टेप मेरा डायग्राम का, बीच में लिखेंगे हम 0 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ देखना है माइनस 0.8 लेफ्ट साइड पे मिलेगा, 2 राइट साइड पे मिलेगा। ये दोनों के बीच में ये रहा, देखो लेस देन इक्वल टू मतलब नी बच्चे कहवाए, इन बिटवीन कहवाए। इन बिटवीन मतलब ये दोनों के बिटवीन लाइंस करना है। ठीक है, फिर से मेरा वही क्वेश्चन, 0 से एक तरफ दिख रहा है लाइन या 0 के दोनों तरफ दिख रहा है? बोलो, दोनों तरफ दिख रहा है, तो दोनों तरफ लाइन दिख रहा है तो हमेशा प्लस करना है। माइनस 0.8 से 0 और 0 से 2 ये दोनों का प्लस करेंगे तो मुझे माइनस 0.8 से 2 तक का एरिया मिलेगा। पहले क्या करेंगे, माइनस 0.8 से 0 माइनस 0.8 0 उसमें ऐड करना है 0 से 2, तो P ऑफ 0 एंड 2 बीच में लिखना है हमेशा z। ये डायग्राम के बाद वाला स्टेप, हमेशा z लेस देन इक्वल टू। अब उसके बाद देख लेना है यहाँ माइनस है ना, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको इधर, मतलब P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0.8 उसमें ऐड करेंगे यहाँ, तो ये तो प्लस ही है, उसको चेंज नहीं करना, ऐसा ही लिख देंगे 0 लेस देन इक्वल टू 2। अब 0 से 0.8 वाला एरिया दिया होगा आपको, देखो अंदर 0 से 0.8 वाला एरिया क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.2881 प्लस 0 से 2 वाला एरिया वो भी दिया हुआ है अंदर, देखो 0.4772 दिख रहा है पैम्पलेट के अंदर 0.4772, तो यहाँ लिखेंगे 0.4772। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो आंसर मिल गया
0.2881 प्लस 0.4772, आंसर इज 0.7653। जीरो की दोनों साइड लाइन दिख रही है, इसलिए प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जीरो की एक ही साइड लाइन होगी तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। जीरो की दोनों साइड थोड़ी थोड़ी लाइन होगी तो हमेशा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड, उसमें क्या दिया है आपको, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 45। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप नोटेशन वाला किया हुआ है, ग्रेटर देन की नोटेशन दिख रही है हमको। ठीक है, अब x को z में कन्वर्ट करना है। x की जगह पे z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा। सो p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 x1 की जगह पे 45 माइनस म्यू, ये रहा म्यू, म्यू था 30, दिख रहा है, म्यू इज 30 अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा कितना है, ये रहा सिग्मा 5। सो p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 45 माइनस 30 डिवाइड बाय 5, 45 माइनस 30 तो 15 हुआ, 15 बाय 5, 15 बाय 5, आंसर इज 3। z1 का वैल्यू 3 मिला। चलो आगे देखते हैं, z1 का वैल्यू 3 मिला। अब ये जो z1 का वैल्यू मिला वो प्लस में है माइनस में है, प्लस में दिख रहा है ना सबको, ओके प्लस में, बीच में लिखना है 0, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। z1 का वैल्यू 3 प्लस में है तो प्लस साइड बताएंगे, और फिर साइन देखना है, साइन कौन सा है, ग्रेटर देन, दिख रहा है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन मतलब राइट साइड पे लाइन करना है, ग्रेटर देन राइट साइड, लेस देन लेफ्ट साइड, बिटवीन तो बच्चे, अंडरस्टैंड। यहां पे ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे लाइन करना है, राइट साइड पे लाइन की, लाइन करने के बाद क्वेश्चन पूछना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, लाइन जीरो की एक साइड दिख रही है या दोनों साइड दिख रही है। तो देख लो आप लोग, जीरो की एक ही साइड पे लाइन दिख रही है तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। जीरो से इन्फिनिटिव, उसमें 0 से 3 वाला माइनस कर देंगे तो जो बचा वो 0 से 3 के बीच का हो जाएगा। चलो सॉरी, जो बचा वो 3 से इन्फिनिटिव वाला होगा। पहले 0 से इन्फिनिटिव, उसमें से माइनस करना है 0 से 3, बीच में लिखेंगे z, आजू बाजू हमेशा लिखना है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अरे यार सर यहाँ पे नहीं लिखना है, इन्फिनिटिव है ना, वहाँ इक्वल टू नहीं लिखना है, बाकी सभी जगह पे इन्फिनिटिव लिखना है। ओके सॉरी, इक्वल टू लिखना है। 0 से इन्फिनिटिव वाला 0.5 होता है, प्लस माइनस करना है 0 से 3 वाला, तो 0 से 3 वाला क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखो 0 से 3 के बीच का एरिया है 0.49865, 0.49865। अब इसमें से ये माइनस कर दो, जो बचा वो फाइनल वैल्यू 0.5 माइनस 0.49865, तो आंसर मिलेगा 0.00135। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 किए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी हमने आज, उसके बाद सम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे करने हैं उसके 4 स्टेप्स लिखे, और एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल नंबर 2 2 सम्स किए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हार्ड है, मैं आज आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल दूंगा श्योर। ठीक है, तब तक 3-4 एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, फिर आप कर सकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।